हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर का लेक्चर नंबर 3। लास्ट दो लेक्चर के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर कवर कर चुके हैं। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है मेथड्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कि एमओपी। ठीक है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात, तो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ते ही आ रहे हैं एल्कोहल्स क्या होते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। एल्कोहल्स होते हैं आपका एल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ क्या लगा होगा, OH अटैच होगा, तो ये होता है आपका एल्कोहल। तो एल्कोहल बना रहे हैं, और एल्कोहल में भी आपका 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री भी होता है। तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन, आप एल्कीन से क्या कर सकते हैं, आप एल्कीन से अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे? एल्कीन से अल्कोहल बनाने के दो तरीके हैं। ठीक है, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है बाय बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। पहला मेथड है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन क्या होता है? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, आपके पास एल्कीन होगी और उस एल्कीन के अंदर हम क्या करेंगे, उस एल्कीन के अंदर हम रिएक्शन करवा देंगे उस एल्कीन की वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा देंगे? वाटर के साथ। तो जैसे ही आप उस एल्कीन की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो क्या होता है, उस एल्कीन से क्या बनता है, उस एल्कीन से बनता है आपका अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। कैसे? अब एल्कीन भी आपकी दो तरीके की होती है, एक तो होती है सिमेट्रिकल और दूसरी होती है अनसिमेट्रिकल। अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब देखो इसके अंदर सिमेट्री है, किधर से भी चलो आप, आपको पहले कार्बन पे क्या मिलता है, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से, है ना, या फिर दूसरे पे भी हो सकता है, सिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए। और मैं इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ वाटर। ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। जैसे मैं इसके अंदर वाटर डालता हूँ डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, तो आपको क्या करना है, इसका एक पाई बॉन्ड तोड़वा देना है। और वाटर आपको क्या देगा, H और OH। तो किसी भी कार्बन को H दे दो और किसी को भी OH दे दो, तो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा कुछ ऐसे। देखो, इस कार्बन से मैंने H दे दिया, इस कार्बन को मैंने OH दे दिया, तो ये आपका बन गया क्या, अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। ये तो बात हो गई अगर आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल है। किसकी बात हो गई? अगर आपकी एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर आपकी एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो जाए, ठीक है, अगर आपकी एल्कीन क्या आ जाए, अनसिमेट्रिकल आ जाए, तो फिर क्या करेंगे उस केस में? तो मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है ना, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं पानी का एडिशन करा रहा हूँ। ठीक है, पानी का एडिशन होगा कैसे इसके अंदर, आपको ध्यान रखना है, आपने पीछे एक रूल पढ़ा था, मार्कोवनिकोव रूल पढ़ा था। तो इसके अंदर जो वाटर का एडिशन होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर, वाटर का एडिशन, वो मार्कोवनिकोव एडिशन होता है। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता था? द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट कार्बन ऑफ एल्कीन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है ना, तो इसमें आपको लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे दिख रहे हैं, CH के पास। तो यानी कि जो वाटर H पॉजिटिव और OH निगेटिव देगा, उसमें से जो OH निगेटिव होगा वो कहां पर जाकर जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर। तो आपका जो अल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म आपको समझनी है। एनसीईआरटी के अंदर इसकी मैकेनिज्म गिवन है, 3 स्टेप मैकेनिज्म होती है इसकी, वो आपको समझनी है कि हो कैसे रहा है। ठीक है ना, मैकेनिज्म क्या क्या है इसकी, आप ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के अंदर टोटल 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, पहले स्टेप के अंदर होता है प्रोटोनेशन। क्या होता है? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन कैसे होगा, आपके पास एल्कीन है, एल्कीन भी कैसी है, अनसिमेट्रिकल। आपके पास एल्कीन है अनसिमेट्रिकल। जैसे ही आपने इसके अंदर डाइल्यूट एसिड डाला, तो डाइल्यूट एसिड डालते आप इसको इसको क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। और इसके अंदर जो ये पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा ऐसे, और मैंने बताया था एरो के हेड पर तो क्या आता है, निगेटिव, और एरो के टेल पर क्या आता है, पॉजिटिव। ऐसे ही क्यों तोड़ा बॉन्ड? अगर मैंने ऐसे बॉन्ड तोड़ा तो इस निगेटिव को ये क्या मिल जाएगा, ये H पॉजिटिव मिल जाएगा, और ये कुछ ऐसा बना लेगा, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इस वाले कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, कार्बोकैटायन। क्या बन गया, कार्बोकैटायन। और कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बना, 2 डिग्री कार्बोकैटायन।
ठीक है ना। और कार्बोकैटायन के अंदर क्या चेक करते थे, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो आप क्या कराते थे, रीअरेंजमेंट। तो सेम यहाँ भी वही केस होगा, रीअरेंज इफ पॉसिबल। तो सवाल ये था कि ऐसे ही क्यों तुड़वाया, तो इसमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना। लेकिन अगर मैं इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करा देता, कैसे, ऐसे ब्रेक करा देता, तो इसके ऊपर तो क्या आता, निगेटिव, और इसके ऊपर क्या आता, पॉजिटिव। और निगेटिव को क्या मिल जाता, H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव इसको मिल जाता। तो ये कुछ ऐसा बना लेता, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर आ जाता प्लस। और ये कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन बनता, 1 डिग्री। और आपको मैंने जब पढ़ाया था हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो मैंने आपको बोला था कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री से। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक किया, ऐसे ब्रेक किया। ठीक है ना, ऐसे ही होता है ये ब्रेक, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, सेकंड स्टेप के अंदर होता है आपका, सेकंड स्टेप के अंदर होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर यानी कि H2O। आपका कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन के अंदर रीअरेंजमेंट चेक कर लिया, अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराया, और रीअरेंजमेंट कराने के बाद, अब इसके अंदर तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल था नहीं जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब जो उसके अंदर पानी वाटर पड़ा होगा, इस पानी के अंदर क्या होता है, इस पानी के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है, और इस पॉजिटिव के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी। तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है ना, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और क्या बना लेगा, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसी से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, इसी से एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, अब हुआ क्या, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव आ जाता है, और 3 बॉन्ड बनाते ही जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो अभी अपने आप को क्या करना चाहता है, स्टेबल करना चाहता है, और स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव। तो तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेप के अंदर होता है डी प्रोटोनेशन, डी का मतलब रिमूवल, डी प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकलना। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, थर्ड स्टेप के अंदर होता है डी प्रोटोनेशन। तो जो आपके पास ये बना था ना, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर था ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ था, अटैच था, एक इधर अटैच था, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, और H पॉजिटिव को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया अल्कोहल, क्या बन गया, अल्कोहल। ठीक है, समझ में इतनी मेरी बात। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका, बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा तरीका क्या होता है, सेकंड, सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड, सेकंड है आपका बाय, ध्यान से समझना इस वाले को, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आप क्या करा दो, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दो, तो एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी क्या होता है, क्या बनता है, एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनेगा। शॉर्ट फॉर्म में इसी को बोलते हैं HBO, क्या बोलते हैं, HBO। कैसे कराना है, अगर आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराना है तो उसके लिए आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा। रिएजेंट क्या लेंगे इसके अंदर हम, रिएजेंट की अगर मैं बात करूं, रिएजेंट, रिएजेंट दो चीजें लेते हैं हम। फर्स्ट, पहला हम लेंगे यहाँ पर B2H6 प्लस THF, क्या लेंगे, B2H6 प्लस THF। दूसरा फिर इसी के अंदर आप लेंगे, दोनों दोनों का यूज होगा, ठीक है। दूसरा आप लेंगे H2O2 एल्कलाइन मीडियम में, यानी कि बेस के साथ। OH निगेटिव कहाँ से मिलता है, बेस से मिलता है। अब ये B2H6 क्या होता है, मैं आपको एक एक करके सारी चीज ध्यान से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना बस। B2H6 क्या होता है, B2H6 एक्चुअल में आपका कुछ ऐसा होता है, BH3 और इसका होल ट्वाइस, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डाइबोरेन, क्या नाम होता है इसका, डाइबोरेन। दूसरी चीज मैंने साथ में क्या ली, THF, THF की फुल फॉर्म क्या होती है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये होता है आपका THF।
क्या काम होता है THF का? THF का काम यहाँ पर ये होता है, ये जो THF है ना, ये इस BH3 का जो डाइमर है, डाइमर मतलब दो BH3 आपस में जुड़े हुए हैं, ये इस डाइमर को तुड़वा देता है। यानी कि अभी तो ये क्या है, BH3 का होल ट्वाइस, ये इसको BH3 बना देगा। लिख देता हूं मैं, जो आपका ये THF है, ये क्या करता है, ये ब्रेक करता है। क्या ब्रेक करता है? ब्रेक द डाइमर ऑफ B2H6। ये क्या करता है, B2H6 के डाइमर को ब्रेक कर देता है। फिर तीसरी चीज हमने इसके अंदर दूसरे नंबर पे हमने जो लिया था H2O2। H2O2 क्या होता है आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये होता है आपका H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और OH नेगेटिव क्या होता है? बेस से आता है, ठीक है ना। तो अब रिएक्शन के अंदर क्या होगा, तो हमने रिएजेंट की बात कर ली कि रिएजेंट क्या लेना है, B2H6 प्लस THF, और दूसरे नंबर पर क्या लेना है, H2O2 बेस के साथ या अल्कलाइन मीडियम में। होगा क्या, आपके पास कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, सिमेट्रिकल के अंदर तो सॉर्ट आउट है, सिंपली आपको क्या करना है, कहीं पर भी H जोड़ दो, कहीं पर भी OH जोड़ दो, आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन से अल्कोहल। सवाल ये आता है कि अनसिमेट्रिकल के अंदर क्या होगा, तो अनसिमेट्रिकल के अंदर समझना है आपको। अनसिमेट्रिकल एल्कीन है मेरे पास R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा B2H6 प्लस THF, और B2H6 प्लस THF मिलकर मुझे क्या बना के देंगे, BH3, जिसका मुझे काम है। और BH3 को भी मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, कैसे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड BH2 ऐसे लिख रहा हूँ। अब ये BH3 है, मैंने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल के दिखा दिया बस। इसके अंदर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ऐसे, पर ये टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। ऊपर जो हमने पढ़ा था बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बॉन्ड टूट रहा था। यहाँ पर बॉन्ड नहीं टूटेगा, इसके ऊपर डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। पार्शियल मतलब कुछ समय के लिए। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बोरोन से, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा, ठीक है, और इसके ऊपर डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। और आपको करना क्या है, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव जोड़ दो, नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ दो। कैसे, आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, देखो R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आप लिख लो HBH2। और होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, होगा क्या, ये वाला और ये वाला बॉन्ड देखना आप ध्यान से, इसके बीच में तो बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, इसके बीच में बॉन्ड एज इट इज है, और जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा। इसके बीच में भी बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, और इसके बीच में जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा। तो यानी कि हो क्या रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर तो हो रही है बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पर भी क्या हो रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ पर क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ पर भी क्या हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस स्टेट को हम क्या नाम देते थे, हमने पहले भी पढ़ा था, इसी को बोलते थे ट्रांजिशन स्टेट। क्या है ये, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बन रही है इसके अंदर एक। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद जब सारे बॉन्ड जो टूटने होंगे वो टूट जाएंगे, जो बॉन्ड बनने होंगे वो बन जाएंगे, तो आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड BH2, ये बनेगा आपका। अभी भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी, ये जो आपका बना ये एक और एल्कीन के मॉलिक्यूल के ऊपर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। आपके पास एल्कीन क्या है, एल्कीन है आपके पास R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और मेरे पास क्या बना था, मेरे पास बना था RCH2 BH2, तो उसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, देखो H सिंगल बॉन्ड BH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आ जाएगा R। और फिर से क्या होगा, इसके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से क्या जोड़ दो, पॉजिटिव, तो क्या बनेगा, ये बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड BH, और इसी से एक और जुड़ा हुआ था CH2R। अभी भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं रुकेगी, ये जो बना ना आपका, ये जो बना, ये फिर से जाकर एक एल्कीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। कैसे, आपके पास फिर से एक एल्कीन का मॉलिक्यूल होगा R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर जाकर क्या होगा, ये फिर से अटैक करेगा, इसके ऊपर जाकर फिर से अटैक करेगा। देखो ये बनेगा H सिंगल बॉन्ड B, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा CH2, यहाँ पर आ जाएगा R, और इसी से एक और जुड़ा हुआ है CH2 अटैच है, इसी से एक और CH2 CH2R, ठीक है।
फिर से इसके अंदर क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल नेगेटिव से पॉजिटिव जोड़ दो, पॉजिटिव से नेगेटिव जोड़ दो, है ना। तो ये आपका बोरोन हो गया। इससे एक तरफ तो जुड़ा हुआ है CH2R, इस तरफ भी क्या जुड़ा हुआ है, CH2R, और फिर इसी से एक और क्या जुड़ गया, एक और क्या अटैच हो गया इसी से, CH2R। अब इसके अंदर ये फिर से जाके किसी एल्कीन पर अटैक नहीं करेगा, एक और मॉलिक्यूल पर। क्यों? तब तक अटैक करेगा जब तक इसके पास हाइड्रोजन होगा। अब इसके पास हाइड्रोजन खत्म हो गए, तो अब ये फिर से जाकर दोबारा से एल्कीन के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अब क्या होगा, अब दूसरा जो आपने रिएजेंट लिया था ना, इसी के अंदर दूसरा पार्ट था इसका H2O2 OH नेगेटिव, यानी कि बेस के साथ। तो ये जैसे इसके अंदर आएगा, दोनों साथ में डालोगे, पहले अपन फर्स्ट वाले ने काम कर दिया, अब सेकंड वाला काम करेगा। तो ये क्या करेगा, ये बोरोन और इसके बीच के बॉन्ड को तोड़वा देगा, OH और OH से ब्रेक करा देगा। इसके बीच के भी बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, OH OH से। इसके बीच को भी बॉन्ड को ब्रेक करा देगा, OH OH से। तो क्या बनेगा, देखो RCH2CH2OH, इधर से भी देखो RCH2CH2OH, यहाँ से भी देखो RCH2CH2OH। तो बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा RCH2CH2OH, और कितने बने, 3, कितने बने, 3, ठीक है। फिर क्या बनेगा इसके अंदर, साथ में बनेगा इसके अंदर BOH का होल थ्राइस, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया क्या, एल्कोहल। अब क्या एग्जाम में इतना बड़ा तरीका अपनाने के लिए हम लोग बैठेंगे, नहीं, हमें चाहिए शॉर्ट ट्रिक। तो पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ कि आंसर लाने के लिए आपको क्या ट्रिक लगानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहला फर्स्ट, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन यहाँ पर कोई कार्बोकैटायन नहीं बना, तो नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, नो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, कार्बोकैटायन नहीं बना यहाँ पर। दूसरी चीज, कार्बोकैटायन नहीं बना लेकिन ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। तीसरी चीज, जो ट्रांजिशन स्टेट बनी थी उसके अंदर कितने मेंबर्ड रिंग बन रही थी, 4 मेंबर्ड। तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। MCTS का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। तीसरा पॉइंट हो गया आपका ये। फोर्थ पॉइंट, जो आपका यहाँ पर BH3 है, वो BH3 एल्कीन के अंदर जो ऐड हो रहा है, वो उसका जो एडिशन है वो होता है मार्कोवनिकोव एडिशन। क्या होता है उसका जो एडिशन होता है, वो होता है मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ BH3। फिफ्थ पॉइंट, जो एडिशन हो रहा है, 2 तरीके के एडिशन हो सकते हैं, एक तो सिन और एक एंटी। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, तो उसके अंदर जो Br था, Br2, वो जाकर जुड़ रहा था एल्कीन से, अटैच हो रहा था, तो उसका जो एडिशन था वहां पर एंटी एडिशन था। एंटी एडिशन मतलब अपोजिट साइड से, एक इधर से करेगा तो दूसरा अपोजिट साइड से आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एडिशन होता है वो होता है सिन एडिशन, यानी कि सेम साइड से एडिशन होगा, H का भी और BH2 का भी। 6 पॉइंट, आंसर लाने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए थी, आंसर लाने के लिए, इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूं, आंसर लाने के लिए H2O का एंटी मार्क करवा दो, मतलब कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग H2O को एल्कीन के अंदर ऐड कर दो, ठीक है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल से समझ लो, आपके पास क्या था, देखो जो हमने अब तक बनाया, आपके पास क्या था, RCH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, रिएजेंट डाल दिया पूरा, ठीक है ना। रिएजेंट क्या था, BH3, भाई B2H6 प्लस THF मिलके BH3 तो दे रहे थे, तो उसको लिख लो, चाहे BH3 लिख लो, पहला। और दूसरा हमने क्या डाला हुआ था, H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। तो ये क्या दे रहा था आपको, वाटर का एडिशन करवाना है, मैंने अभी लिखा 6 पॉइंट में, एंटी मार के अकॉर्डिंग करवाना है। एंटी मार क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा जहां पर क्या होगा, मोल नंबर होगा हाइड्रोजन का। मोल नंबर कहाँ है, यहाँ पर, तो आंसर क्या बनेगा, RCH2, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और इसी से क्या आकर जुड़ जाएगा OH।
तो ये आपका पहला तरीका फ्रॉम एल्कीन्स खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फ्रॉम रिडक्शन रिएक्शंस और तीसरा होगा इसका बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है।